जन्माष्टमी हिंदुओं का त्योहार है और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से संबंधित है। इस दिन भक्त लोग भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अच्छी नियत प्रोत्साहित करना और बुरी आदतों को सुधारना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। धरती पर उनके जन्म का मकसद अधर्म और अन्याय को खत्म करना था। देवताओं में भगवान श्री हरि, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन उनकी अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्णा और कई अन्य। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उनके जन्मोत्सव में उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है, जिसमें कभी वो एक राजा के रूप में गरीबों के मसीहा बनकर सामने आते हैं, तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते हैं। भगवान विष्णु ने धरती में पापियों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे। कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान कृष्ण का जीवन और इससे जुड़ी कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में हर साल मनाते हैं। एक समय था जब मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत अत्याचारी था, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कंस को भविष्यवाणी द्वारा मालूम चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। इसी के डर से कृष्ण के पहले जन्म में देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था और जब कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय घनघोर वर्षा और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वासुदेव देवकी के कारागार के द्वार की बेड़ियां स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को यमुना के पार गोकुल धाम में अपने मित्र नंद बाबा के घर ले गए। वहां पर नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए और जब कंस को पता चला तो उसने कन्या को मारना चाहा, परंतु वह कन्या देवी के रूप में उसके मौत का संदेश देते हुए विलुप्त हो गई। वहाँ श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद की देखरेख में हुआ। बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी गलत प्रयासों को विफल कर दिया और अंत में श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को ही मार दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उन्हें जहाँ कहीं भी माखन मिलता खा जाते थे। इसी के डर से वृंदावन की महिलाओं ने माखन की मटकी को ऊंचाई पर रखना शुरू कर दिया, जिससे कि कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और साथ मिलकर ऊंचाई पर रखी मटकी से दही और माखन चुरा कर खाया करते थे। वहीं से प्रेरित होकर दही हांडी शुरू हुआ। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने से मनुष्य का शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में झांकियां सजाई जाती हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाया जाता है। कुछ लोग पेड़ों पर झूले बांधकर झूलते हैं, क्योंकि अपने बचपन में कृष्ण जी को झूला झूलना बेहद पसंद था। भगवान श्री कृष्ण मक्खन, दही और दूध से बनी चीजों को खाना पसंद करते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन विभिन्न मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। देश के कई भागों में जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा कर देती है और कई जगहों पर भजन, कीर्तन व कृष्ण और गोपिकाओं की रास लीला का कार्यक्रम भी किया जाता है। जन्माष्टमी करने वाले भक्त रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। इस दिन मथुरा में जन्माष्टमी का एक भव्य उत्सव होता है और मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मथुरा का ये उत्सव पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा की पूरी जगहों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है।
गोकुल में भी भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का पूरा वातावरण उनके नाम से गूंजता है। जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जन्माष्टमी के बारे में ये जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।